इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है, ये ALP 2018 शिफ्ट 3 का प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति बिंदु O से यात्रा शुरू करता है। बिंदु A तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु B तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ जाता है और बिंदु C तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु D तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बाईं ओर बिंदु E तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु F तक पहुंचने के लिए वो 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। बिंदु E और बिंदु B के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो पहले हम देखते हैं कि हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। इस तरह से डायरेक्शन डिसाइड करना है। इसमें ये ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट O से वो चलता है और पूर्व की दिशा में, तो पूर्व की दिशा इधर होगी, ये पॉइंट A तक आता है और ये चलता है आपका 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है। अगर आप पूरब की दिशा में जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो आ जाएंगे दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में मुड़ जाता है और B तक पहुंचने के लिए पॉइंट B है, यहाँ तक 10 किलोमीटर चलता है। ठीक। उसके बाद पॉइंट B से वो फिर दाएं मुड़ता है। अगर आप दक्षिण की दिशा में आ रहे हैं तो दाएं मुड़ने के लिए आपको पश्चिम में आना पड़ेगा, तो पश्चिम में आ जाएंगे। पॉइंट C तक आ गए आप और ये 9 किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर। ठीक। फिर दाएं मुड़ता है यानी फिर ये उत्तर की दिशा में आ जाएगा। अगर आप पश्चिम दिशा में चल रहे हैं और दाएं मुड़ रहे हैं तो ये उत्तर की दिशा में आ जाएगा और ये पहुंच रहा है आपका पॉइंट D पर और यहाँ पे चल रहा है 5 किलोमीटर। ठीक। फिर पॉइंट D से वो फिर चलता है बाईं ओर मतलब पश्चिम। उत्तर की दिशा में आप चल रहे हैं और बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो पश्चिम की दिशा में, और ये पहुंच जाएगा पॉइंट E तक यानी ये चल रहा है आपका 12 किलोमीटर। ठीक। पॉइंट E से फिर वो पहुंच जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है तो ये F पर पहुंच जाता है, पॉइंट F। अब ये पूछ रहा है प्रॉब्लम में कि E से B के बीच की न्यूनतम दूरी, E से B की बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पॉइंट B है। ठीक। और ये पॉइंट E है। अब ये कुछ फिगर ऐसे बन रहा है, तो ये 5 किलोमीटर, अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगा और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 9 और 12, ये टोटल 21, यानी एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। ये 5, ये 21, ये पॉइंट E, ये पॉइंट B। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी आ जाएगा √441 प्लस 25 इक्वल टू आ जाएगा √466। यही होगा आंसर।